बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू इंग्लिश सीरीज़। और इंग्लिश सीरीज़ के अंदर आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो है द एजेक्टिव्स। आज हम बात करने लगे हैं एजेक्टिव्स की कि भाई एजेक्टिव्स क्या होते हैं और इसकी जो काइंड्स हैं वो कितनी काइंड्स हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हम अगर उसकी बात करें तो वो था नाउन। हमने देखा था कि नाउन क्या है और नाउन की काइंड्स जो हैं वो कितनी, और ये हमारा टॉपिक फर्स्ट था। तो आज सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एजेक्टिव्स क्या हैं, तो एजेक्टिव्स क्या हैं विच क्वालिफाइज नाउन। ठीक है, जो नाउन को क्वालिफाई करें, और सादे अल्फाज में अगर हम समझें तो नाउन की कोई भी क्वालिटी जो चीज़ बताए उसको हम एजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नाउन है। लेट सपोज हमारे पास एक नाउन है अली। ठीक है, अली हमारे पास एक नाउन है। अब अली के मुतालिक हमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, उसकी क्वालिटी की, उसकी क्वांटिटी की, किसी नंबर के हिसाब से, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एडजेक्टिव है। कोई भी बताए क्वालिटी क्या हो सकती है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, कुछ भी, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। जैसे अली इज़ आ गुड बॉय, हम ये कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या है, हमने कहा अली एक अच्छा लड़का है। अब ये जो गुड है इसने हमें अली के बारे में बता दिया कि भाई ये जो अली साहब हैं ये क्या हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। तो क्या है, ये जो अच्छे हमने कहा या अच्छा कहा, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि इसने नाउन को क्वालिफाई किया, हमें थोड़ा सा नाउन के बारे में बता दिया कि भाई ये अली कैसा लड़का है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं अली इज़ अ बैड बॉय, अली एक बुरा लड़का है। वो जो बैड है उसने हमें क्या बताया कि भाई अली एक बुरा लड़का है। तो नाउन के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर इजाफा किया। ठीक है, अली इज़ अ टॉल बॉय, हम ये कह सकते हैं। अब टॉल इसका मतलब हम बताया कि अली लंबा है, अली के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें एक्स्ट्रा मिल रही है नाउन के मुतालिक, वो इन्फॉर्मेशन हम क्या कह सकते हैं, वो एडजेक्टिव है कि भाई हमें हमारी जो है वो इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी काइंड्स की कि इसकी किस्में जो हैं वो कितनी हैं एडजेक्टिव्स की। ठीक है, कितनी काइंड्स हमारे पास होती हैं एडजेक्टिव्स की, तो उसमें हमारे पास बेसिकली ये 5 काइंड्स होती हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास क्या है जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें क्वालिटी की बात की जाएगी। नंबर 2 पे हमारे पास है क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात की जाएगी। नंबर 3 पे हमारे पास है नंबर्स या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। नंबर 4 पे हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और नंबर 5 पे हमारे पास है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये 5 काइंड्स हैं। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आएगा जी द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि भाई क्वालिटी जो है, अब ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव एक्चुअली में क्या है। हम ये कह सकते हैं क्वालिटी क्या हो सकती है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी नाम के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो क्वालिटी है। लेट सपोज हम ये कहते हैं कराची इज़ आ लार्ज सिटी। ठीक है जी, अब हमें क्या हुआ जी, कराची के बारे में क्या कहा गया कि कराची कैसा है, कराची एक लार्ज सिटी है, एक बड़ा शहर है। ऐसा ही है। अब ये जो बड़ा हमें बताया, किसने बताया, इस लार्ज ने कराची के बारे में बताया। तो ये क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, कराची की क्वालिटी है। कराची क्या है, कराची नाउन है। तो नाउन की क्वालिटी हमें बता दी, तो हमने क्या कहा, क्वालिटी क्या है, वो एडजेक्टिव ही तो है। तो इसका मतलब लार्ज क्या है, ये क्वालिटी है। कराची इज़ अ लार्ज सिटी, कि कराची जो है वो एक बड़ा शहर है। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा ही है। इसी तरह से हम इसी को दोबारा से कह लेते हैं कि भाई अली जो है, अली इज़ अ हॉनेस्ट बॉय। ठीक है, अली एक बहुत ही ईमानदार बच्चा है भाई। तो हमने ये जो कहा ईमानदार है, तो अब ईमानदार क्या है, ये इसकी क्वालिटी ही तो है। अली की क्वालिटी है ना, नाउन की क्वालिटी है। तो नाउन की क्वालिटी है तो सिंपल ये क्या है, ये इसकी क्वालिटी हो गई, सिंपल। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है। अब अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी क्या है क्वांटिटी के अंदर क्या बताया जाएगा कि भाई क्वांटिटी क्या है। अब क्वांटिटी में क्या हो सकता है, लेट सपोज हम बात करते हैं आई ईट सम राइस। ठीक है जी, मैंने कुछ चावल खाए, मैं ये कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ जी, मैंने कुछ चावल खाए। कुछ यानी कि सम। अब ये जो कुछ है जिसने बताया मेरे बारे में कि भाई किसने, मैंने जो है क्या खाया, कुछ चावल खाए। तो कुछ चावलों का जो बताया, तो ये जो कुछ है ये क्या चीज़ है, ये क्वांटिटी है, यानी कि मिकदार। क्वांटिटी क्या चीज़ है, जो हमें मिकदार बताए। अब मिकदार कितनी हो सकती है, मिकदार सम हो सकती है, फ्यू हो सकती है, लिटिल हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये मिकदार को या क्वांटिटी को शो करेंगी। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। नंबर थर्ड पे बात करें तो हमारे पास है नंबर्स या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल का सिंपल मतलब ही क्या है कि भाई नंबर्स बता रहा है।
किसके बारे में बता रहा है, नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे बात कितनी होगी, नंबर्स की होगी। जैसे हम कहते हैं द हैंड हैज 5 फिंगर्स, कि भाई जो हमारा हाथ है उसकी कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। ये जो हाथ है ये क्या है, ये नाउन है। तो इसके बारे में हमें क्या बता दिया कि भाई इसकी उंगलियां कितनी हैं, 5 हैं। तो 5 उंगलियां हैं हाथ की, तो इसका मतलब ये जो 5 है ये क्या है, ये नंबर ही तो है। तो इसके बारे में बता दिया। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जो नंबर्स के बारे में बताए। ठीक है, जब हम नंबर के बारे में पता चले। इसी तरह से जैसे फ्यू हो गया, ठीक है, ये भी नंबर के बारे में बता रहा है, कुछ तादाद के बारे में हमें आइडिया हो रहा है। ठीक है जी। ऑल हो गया, ये क्या बता रहा है, ये नंबर, ये भी हमें तादाद के बारे में बता रहा है, ऑल बाई सब। तो ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, हमें नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे हमारे पास क्या है जी, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमोस्ट्रेटिव मतलब सिंपल डिमोस्ट्रेट करना, जिसको हम कहते हैं जी मुजाहिरा करना, मुजाहिरा करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को दिखाना। तो डिमोस्ट्रेट करेगा, दो चीज़ों के बीच में कंपेटिबिलिटी पैदा करेगा। जैसे हम ये कह सकते हैं दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन अली। ठीक है जी, ये जो लड़का है, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन अली। तो इसका मतलब कौन सा लड़का, ये जो लड़का है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत है, किससे, अली से। तो इसका मतलब दो लोगों के बीच में, एक हो गया दिस बॉय, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया जी, अली। तो ये दो लोग हो गए, इन दो लोगों के बीच की कंपेटिबिलिटी पैदा हुई है। तो इसने हमें बताया है, इंफॉर्मेशन दी है, डिमोस्ट्रेट किया है इस लड़के के बारे में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो हमें डिमोस्ट्रेट करे, कुछ बताए। इसी तरह से हम कह सकते हैं दैट, दोज। ठीक है जी। अब हम जब ये साथ में लगाते हैं किसी भी चीज़ की कंपैटिबिलिटी के बारे में, ठीक है, दोज मैंगोज आर सोर, के भाई ये आम खट्टे हैं, ऐसा ही है। तो ये जो दोज है, इसने आमों के बारे में बताया हमें। तो इसका मतलब सिंपल ये क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और लास्ट पे आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमें पता है, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं जी, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, जिससे सवाल पूछा जाए। अब सवाल हमें पता है कि कितनी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि वर्ट है, ये स्टार्ट में आ सकता है, ऐसा ही है। विच है, ये स्टार्ट में आ सकता है। हुज है, ये स्टार्ट में आ सकता है। लेट सपोज हम कहें हुज बुक इज दिस, कि भाई ये किताब किसकी है। ऐसे ही हम ये कहते हैं किताब किसकी है, तो कोई कहता है भाई मेरी है। क्वेश्चन है ना, हमने क्वेश्चन किया ये किताब किसकी है, तो कोई कहता है भाई मेरी है, ऐसे ही है। तो ये जो मेरी का आंसर आया, ठीक है, किसकी किताब का आंसर आया, तो ये क्या चीज़ है, ये इंट्रोगेटिव है, यानी क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये जो हुज है, इसने हमें बताया कि भाई ये कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। वर्ट है तो क्वेश्चन किया जा रहा है, विच है तो क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक क्या था जी, द एडजेक्टिव्स था। इसकी हमने काइंड देखी है। एडजेक्टिव क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हमारा जो एक्स्ट्रा किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अच्छे बुरे की, वो एडजेक्टिव है। सबसे पहले नंबर पे क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, डिमोस्ट्रेटिव है और इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया एंड